केरल में ब्लास्ट हुआ, आरोपी के पकड़े जाने की खबर शाम तक आई, लेकिन सुबह से ही बीजेपी के समर्थक, उनके संगी साथियों ने सोशल मीडिया पर हल्ला मचा दिया। केरल की स्थिति खराब है, राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, 3 महीने से हालत बदतर होती जा रही है। लेकिन इसके साथ ही यह भी जोड़ दिया कि इस हमले के पीछे फिलिस्तीनी समर्थक हो सकते हैं, हमास हो सकता है, क्योंकि एक दिन पहले केरल में फिलिस्तीन के समर्थन में रैली हो गई थी। फिलिस्तीन में जो पीड़ित हैं उनके समर्थन में आवाज उठाई गई थी, जंग बंदी की मांग की गई थी। लिहाजा फिलिस्तीन और हमास से भी इस विस्फोट को जोड़ दिया गया सुबह से ही। और इस अंदाज में गोदी मीडिया बैठा रहा, इस सोच में बैठा रहा कि कब खबर आएगी कि विस्फोट करने वाला एक मुसलमान है, फिर हंगामा करेंगे। लेकिन ये तमाम लोग मणिपुर पर खामोश रहते हैं। मणिपुर के साथ साथ देश की तमाम घटनाएं होकर गुजर जाती हैं, एक आवाज नहीं निकलती। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ बिरसा शाकिर अली बेग। वो तमाम लोग जो केरल में राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे थे, उन्हें मणिपुर शायद याद नहीं है। केरल के ब्लास्ट को फिलिस्तीन से जोड़कर हमलावर मुसलमान होगा, ये मानकर इस मुद्दे पर गोदी मीडिया के एंकर लिखने लगे, डिबेट करने लगे और हमास से इस पूरे मामले को जोड़ने लगे। फिर क्या था, बीजेपी इतनी हाय तौबा मचाई रही थी तो फिर सचिन तेंदुलकर भी मैदान में आ गए, ट्वीट करना पड़ा। पीवी सिंधु ने भी ट्वीट कर दिया, अपना फर्ज निभा दिया। केरल ब्लास्ट के आरोपी एक ईसाई निकला। मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने का आईटी सेल का एजेंडा फ्लॉप हो गया, सेलिब्रिटी तक को झोंक दिया गया। लोग कब समझेंगे कि नफरत के इन धंधेबाजों को, इनके नापाक इरादों को। सचिन तेंदुलकर ने केरल ब्लास्ट पर दुख जताया, घायलों के जल्द ठीक होने की दुआ की। लेकिन इस बीच लोगों का गुस्सा सचिन के ट्वीट पर भर भर कर निकला। लोगों ने सचिन तेंदुलकर से सवाल पूछा कि मणिपुर पर क्यों नहीं बोले। लोगों ने जमकर अपनी भड़ास निकाली। सचिन तेंदुलकर और पीवी सिंधु के ट्वीट पर सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शंस देखने को मिले। लोगों का कहना है कि मणिपुर जैसे मुद्दे पर सचिन तेंदुलकर, पीवी सिंधु कुछ नहीं बोलते हैं, मगर केरल से जुड़े हुए धमाके पर बोल दिए। फैक्ट चेक वेबसाइट ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर ने एक सर्च टूल यूज करते हुए एक स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसके मुताबिक तेंदुलकर ने मणिपुर हिंसा पर कोई ट्वीट नहीं किया। केरल में एक व्यक्ति की मौत हुई जो दुखद है, निंदनीय है, नहीं होनी चाहिए, हर एक को दुख जताना चाहिए। लेकिन मणिपुर में लगातार हो रही हिंसा में दर्जनों लोगों की मौत हो गई, हजारों लोग घर छोड़कर चले गए। उसके बारे में तेंदुलकर की जबान से एक शब्द नहीं निकला, एक ट्वीट नहीं आया। केरल धमाके पर दुख जताया, मणिपुर पर आज तक कुछ नहीं बोला। दिल्ली में महिला पहलवान प्रदर्शन करती रही और पुलिस उन्हें पीटती रही, तब पीवी सिंधु के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मणिपुर के लिए आवाज नहीं उठाई। केरल विस्फोट के बारे में 6 घंटे में ट्वीट कर दिया, क्योंकि बीजेपी के एजेंडे के अनुकूल था यह मामला। शायद यह ऑर्डर आईटी सेल की तरफ से आया होगा, मेल पर आया होगा या व्हाट्सएप पर आया होगा। क्या इसमें कोई पॉइंट सिस्टम भी है कि आप इतने ट्वीट करेंगे बीजेपी के सपोर्ट में तो कुछ नया अवार्ड मिलेगा? अब भारत रत्न तो सचिन तेंदुलकर को मिल चुका है। ये वही सेलिब्रिटी हैं जो बीजेपी सरकार से एक भी सवाल करने की हिम्मत नहीं रखते। पिछले 5 महीने से मणिपुर जल रहा है, 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में भी अस्पतालों में मरीजों की मौत हो रही है। अनंतनाग में आतंकी हमला हो गया, 5 जवान शहीद हो गए। कोई टिप्पणी नहीं, कोई ट्वीट नहीं, न शिक्षा पर, न रोजगार पर, न बढ़ती महंगाई पर, न आम लोगों की परेशानी पर। सचिन तेंदुलकर, पीवी सिंधु जैसे सेलिब्रिटी खिलाड़ी नहीं बोलते हैं। बोलते तब हैं जब सरकार को जरूरत होती है, सरकार को लगता है कि अब इन्हें मैदान में उतारना है तो उतर जाते हैं, लिखकर चले जाते हैं, शायद सो जाते हैं या अपने उस सोशल मीडिया अकाउंट को लॉग आउट कर देते हैं। तभी लॉग इन करते हैं जब कोई व्हाट्सएप से या मेल से उन तक कोई जानकारी पहुंचती होगी कि इसे अब ट्वीट कीजिए। लिहाजा आ जाते हैं मैदान में और ट्वीट कर देते हैं।